The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper. नमस्कार, मैक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम मैक एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैक क्लासेस में इंडियन आर्ट एंड कल्चर के इंडियन म्यूज़िक के बारे में पढ़ेंगे। अब ये समझते हैं म्यूज़िक का ओरिजिन भारतीय समाज में कब हुआ था। बेसिकली म्यूज़िक का ओरिजिन अगर हम देखते हैं तो सामवेद में म्यूज़िक के बारे में हमें सर्वप्रथम ज्ञान मिलता है। सामवेद जो कि ऋग्वेद का म्यूजिकल फॉर्म है, वो ऋग्वेद से लिए गए हैं और वो बिल्कुल गाने के रूप में सामवेद में मौजूद हैं। उसके बाद हम जब देखते हैं थोड़ा समय के बाद जब हम आगे चलते हैं तो वही जो मंत्र हैं वो म्यूज़िक के रूप में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होते थे। इस ट्रांसफ़र होने की प्रक्रिया को श्रुतिजन्य बोलते हैं। करीब दूसरी शताब्दी के आसपास भरत मुनि ने ये जो म्यूज़िक का फॉर्म है उसको कोडिफाइड कर दिया, उसको नियमों में बांध दिया। उस नियमों को बांधने में जिस बुक में नियम लिखे गए उसे नट शास्त्र बोलते हैं और इस बुक के रचयिता भरत मुनि हैं। अब ये जो भरत मुनि ने जो नट शास्त्र जो कोडिफाई किया म्यूज़िक का, वो फिर एक स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। उससे म्यूज़िक हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन आगे बढ़ता रहा। 14वीं शताब्दी आते आते इंडियन म्यूज़िक दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ये दो पार्ट में डिवाइड होने के उसके दो प्रमुख कारण हैं। एक कारण इसमें ये इसमें फॉरेन इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं, जिसमें अमीर खुसरो और तानसेन प्रमुख हैं। अमीर खुसरो जिन्होंने सितार, तबला और कुछ नए रागों का निर्माण किया, और दूसरे तानसेन जिन्होंने भीम पलासी, बैजू बाबरा, ठुमरी, मेघ मल्हार, जय जयंती जैसे रागों का निर्माण किया, जिससे कि इंडियन क्लासिक म्यूजिक हिंदुस्तानी म्यूजिक में बट गया और वो बिल्कुल ही एक अलग फॉर्म है। और ये हिंदुस्तानी म्यूजिक नॉर्थ इंडिया में बहुत पॉपुलर है। इस म्यूजिक को आगे ले जाने की तानसेन की मृत्यु के बाद इस म्यूजिक को आगे ले जाने की जिम्मेदारी घरानों पर आई। घराना मतलब गुरु शिष्य परंपरा, और कुछ घराने इनमें से प्रमुख हैं। लखनऊ घराना, इंदौर घराना, जयपुर घराना, कैराना घराना। अब आते हैं हम कर्नाटिक म्यूजिक पे। कर्नाटिक म्यूजिक क्या है? कर्नाटिक म्यूजिक मतलब कि ओरिजिनल म्यूजिक है इंडियन म्यूजिक का, जो रंगम और थालम पर बेस्ड है। और इसके जो फादर हैं कर्नाटिक म्यूजिक के पुरंदर दास हैं, जिन्होंने अल्पना, निराकल, कलवा स्वामर जैसे कर्नाटक म्यूजिक को नए आकार दिया। और जो वेंकटा मणि मक्खी, इन्हें ग्रांड थ्योरिस्ट ऑफ कर्नाटिक म्यूजिक बोला जाता है। अब दोनों म्यूजिक में एक चीज़ कॉमन है, यानी दोनों म्यूजिक मतलब हिंदुस्तानी म्यूजिक और कर्नाटिक म्यूजिक में एक चीज़ कॉमन है। इन दोनों म्यूजिक को परफॉर्म करने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है। वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं विंड इंस्ट्रूमेंट। विंड इंस्ट्रूमेंट मतलब वह इंस्ट्रूमेंट जिन्हों बजाने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फ्लूट यानी कि बांसुरी। दूसरा परकशन इंस्ट्रूमेंट मतलब कि थाप देने वाले इंस्ट्रूमेंट, जैसे कि ढोलक हो गया, तबला हो गया या मृदंग। ये क्या है? परकशन इंस्ट्रूमेंट। तीसरे कौन से? स्ट्रिंजर इंस्ट्रूमेंट मतलब कि वह इंस्ट्रूमेंट जिनमें एक स्ट्रिंग का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि संतूर, सितार। और एक तीसरा जो डांस म्यूजिक का फॉर्म है वो फोक म्यूजिक। फोक म्यूजिक मतलब कि आम लोगों का म्यूजिक। उसमें कोई कोडिफाइड रूल वगैरह नहीं होते हैं उस म्यूजिक को सुनने के लिए या बनाने के लिए, तो ये आम लोगों से जुड़ा हुआ होता है। और इसे आम लोग मतलब कि अपनी खुशहाली के समय में, जैसे कि किसी बच्चे का जन्म हुआ या खेतों में निराई कर रहे हैं या खेतों की बुआई कर रहे हैं या शादी किसी की हो रही है या बिरह में, ये लोग गाते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे रागिनी जो हरियाणा में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, मांड जो राजस्थान में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, जो फाग यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और भाटीपाली जो वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। ये फोक म्यूज़िक के कुछ उदाहरण हैं। आज की क्लासेस में हम लोगों ने इंडियन म्यूज़िक के बारे में जाना। नेक्स्ट क्लासेस में हम इंडियन ड्रामा वो क्या होता है और वो किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। धन्यवाद। The Mac classes key to unlock the success Kalyan Prakamper.